Hello everyone, myself Shivan Shukla. तो टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11th क्वेश्चन नंबर 6। कोई वो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो दिए हुए हैं, जैसे दिया हुआ है साइन 765 डिग्री, कॉस -14 10 डिग्री, और tan 19 पाई बाई 3, साइन -11 पाई बाई 3, और कॉट -5। सबकी वैल्यूज हमें निकालनी है। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलने के लिए चलते हैं और क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री। तो ये डिग्री में दिया हुआ है, पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए। 765 इंटू पाई अपॉन 180। डिग्री रेडियन में कन्वर्जन के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पूरा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू है। फिर इक्वल टू, एक सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड पे ही चल लेते हैं। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू साइन साइन तो जब कन्वर्जन करेंगे तो आ जाएगा हमारा 17 पाई अपॉन 4। ओके, इक्वल टू, अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 4 पाई प्लस पाई अपॉन 4। देखिए 4 4 16 अपॉन 17, ऐसे भी लिख सकते हैं। वेरी गुड। तो ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक फार्मूला पता है, वैल्यूज़, वी नो डैट वैल्यूज़ ऑफ साइन एक्स, वैल्यूज़ ऑफ साइन एक्स रिपीट्स, वैल्यूज़ ऑफ साइन एक्स रिपीट्स आफ्टर after after an interval of after an interval of 2 pi. Okay, okay. Hence ignoring 2 into 2 pi, that is 4 pi. Okay, we get इक्वल टू साइन, ये आ जाएगा साइन पाई बाय 4 आ जाएगा, इक्वल टू साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 180। इसको ऐसे करेंगे, साइन पाई है 180 है, तो 180 अपॉन 4 हो जाएगा, ये डिग्री में आ जाइए। तो साइन 180 को जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा साइन 45 डिग्री। ठीक, वेरी गुड। तो इक्वल टू साइन 45 डिग्री की वैल्यू आती है 1/√2। सो साइन 765 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th में क्या बोला हुआ है, देखिए 7th में बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज कॉसेक -14 10 डिग्री। अब ये डिग्री -14 10 डिग्री मतलब ये देखिए, ये ऐसे है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो डिग्री पॉजिटिव में होती है, जब क्लॉकवाइज में जाते हैं तो डिग्री निगेटिव में होती है। तो ये क्लॉकवाइज का है, तो इससे आप घबराइएगा मत। ठीक, वेरी गुड। चलते हैं आगे। अब हम फिर से इसको क्या करेंगे, इक्वल्स टू कॉसेक माइनस, अब देखिए एक प्रॉपर्टी भी है, कॉसेक प्रॉपर्टी, पहले आप जान लीजिए, एक सेकेंड। एक प्रॉपर्टी है कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक थीटा, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक, तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक सेकेंड।
आगे चलते हैं। तो आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस कॉसेक 14 10 डिग्री। अब इस 14 10 डिग्री को हम रेडियन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 14 10 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कट गया। अब ये देखिए किससे जा रहा है, आप बताइए किससे कटेगा। देखिए 141 है, 18 है, तो 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा, देखिए 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, कितना बचा 2, 3 7 ज़ा। तो आंसर आ गया हमारा इक्वल्स टू माइनस कॉसेक 47 पाई अपॉन 6। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारा आंसर आया था इक्वल्स टू माइनस कॉसेक 47 पाई अपॉन 6, यही आंसर आया था। तो ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लेंगे, माइनस कॉसेक 7 होल 5/6 पाई, ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इक्वल्स टू, अब हम ऐसे करेंगे, माइनस कॉसेक 8 पाई माइनस पाई/6, वेल डन, आराम से। देखिए अगर ये देखिए पिछली स्लाइड पे पहले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 47 है और ये इधर देखिए 80 है। तो देखिए ये देखिए 8 6 ज़ा 48 पाई माइनस माइनस पाई करूँगा तो 47 ही आएगा। देखिए 47/पाई इधर भी बन रहा है और इधर भी, तो 47 पाई/6 है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख दिया, 47 पाई अपॉन 6 को हम लिख सकते हैं 8 पाई माइनस पाई/6 लिख ही सकते हैं। अब we know that values of cosec x repeats after an interval of 2 pi. Okay, very good. Hence ignoring 4 into 2 pi, that is 8 pi, we get equals to minus cosec okay, minus पाई/6। ओके, ये मुझे मिला इक्वल्स टू। अब आपको पता ही है कि कॉसेक माइनस थीटा की वैल्यू आती है माइनस कॉसेक थीटा। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों बना देंगे पॉजिटिव, क्योंकि ये भी बाहर जाएगा, दोनों मिल करके बना देंगे पॉजिटिव। तो हमारा बन जाएगा कॉसेक पाई/6। अब कॉसेक पाई/6 की 6 का मतलब है कॉसेक पाई/6 का मतलब है कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं 2 होता है। डैट इज़ द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज tan 19 by 3, tan 19 पाई/3।
ये तो एकदम ईजी है। 19 को हम क्या लिख सकते हैं? 19 को हम लिख सकते हैं, 19 पाई को tan 6 पाई प्लस पाई बाय 3, ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अब वेरी गुड, वेरी डन। अब देखिए इस, अब फिर इक्वल्स टू tan, सॉरी, tan 6 एक्स को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 3, गुड। अब हमें पता है, क्या पता है हमें, कि वैल्यूज़ ऑफ, हमें पता है, सॉरी, हमें पता है वैल्यूज़ ऑफ tan x repeats after an interval of 2 पाई, ओके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच गए हम। तो देखिए अब क्या होगा, इक्वल्स टू tan पाई बाय 3 आ जाएगा, tan पाई बाय 3, और tan पाई बाय 3 का मतलब है tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते ही होंगे, डेट इज़ √3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -11 पाई बाय 3। अब हमें पता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, पता है। तो इक्वल्स टू माइनस साइन 11 पाई बाय 3 हो जाएगा। अब 11 पाई बाय 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन 4 पाई बाय माइनस पाई बाय 3। अब इक्वल्स टू, वी नो दैट वैल्यूज़ ऑफ साइन x repeats after an interval of 2 पाई। तो इग्नोरिंग 4 पाई we get इक्वल्स टू माइनस साइन माइनस पाई बाय 3 आ जाएगा। ये माइनस और ये बाहर वाला माइनस दोनों मिल करके पॉजिटिव बना देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन पाई बाय 3, ओके। तो हमारा आंसर आया इक्वल्स टू साइन पाई बाय 3। पाई का मतलब 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट -15 पाई बाय 4, ओके, इक्वल्स टू, वही फिर से कॉट 15 पाई बाय 4 हो जाएगा, ओके, -15 पाई बाय 4 हो गया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू माइनस कॉट
4 पाई माइनस पाई बाय 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है, हमें क्या पता है, वैल्यूज़, एक सेकेंड, वैल्यूज़ ऑफ cot x repeats after an interval of 2 पाई। तो 2 पाई पे रिपीट होता है, तो हैंस ignoring 4 pi we get equals to minus cot minus पाई बाय 4। अंदर वाला माइनस बाहर वाला माइनस दोनों पॉजिटिव बना देंगे, तो इक्वल्स टू कॉट पाई बाय 4। पाई बाय 4 का मतलब है कॉट 45, और कॉट 45 की वैल्यू आती है 1। दैट इज़ द आंसर। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।